ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमा की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे की समाअत करने के लिए पूरा मालेगांव उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर ख्वातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमा के फैसले के मुंतजिर है। मुलजिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुलजिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुलजिम रात व दिन मोबाइल में लगे रहता है, कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना देते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन तो खुद इस मर्ज में मुब्तला है। इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप जो फैसला सुनाए हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुलजिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुलजिम पर संगीन इल्जाम लगा है। यह मुलजिम पढ़ाई और कामों में कम और मोबाइल में ज्यादा गुम होते रहता है। हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो ईयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिल माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो इन्होंने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि उस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएंगी ताकि अंदर एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। हमेशा व्हाट्सएप में लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। इसकी बीवी इससे कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो तुमसे शादी ना करता। गरज इसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो।
थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। इस मुलजिम पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुलजिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद है इन सभी के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई लगा रखा है ताकि 1000 रुपया पूरा वसूल हो। गरज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल के नुकसानात वाली कोई पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर खुद भी पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त ज्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बसरी यादों को सुनने और देखने के बहाने गाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। और अगर घर वाले कभी शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौके गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड तो नहीं कर लिया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहब? 1000 रुपया दिया है तो वसूल भी करना पड़ेगा, और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। हाली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने की बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसो नाकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि इन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को भी देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने की सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि वो सब इसी कमरे अदालत में मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो अब वो सब अभी भी अपने अपने मोबाइल फोन में लगे हुए हैं बहाने बहाने से। और इस मुलजिम के घर की ख्वातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो इन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने इन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि ये भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और संभल जाए। घर के जिम्मेदार तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुलजिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुलजिमान को संगीन जुर्म की वजह से यह अदालत दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुक की आदत से छुटकारा पाया जा सके और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है, इसे जरूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए, जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल का जिस कदर फायदा है उससे ज्यादा नुकसानात भी है, लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि कुछ वक्त मोबाइल से दूर रहकर तो देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने
اور اپنی قوم کی ترقی کا سوچے. یہ ان کا اولین فریضہ ہے. گھر کے خواتین سنجیدہ ہو جائے اور موبائل اور سیریلوں سے دور رہے تو گھر کو بہتر تربیت گاہ بنا سکتی ہے. قوم کے ذمہ داروں، سماج کے بڑوں، تمام تعلیم یافتہ لوگوں کو بیٹھ کر ان باتوں کو سوچنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ ہم کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نصیحت کو دل پر لے کر ایک نیا ترقی یافتہ سماج بنائیں گے اور قوم یا ملت کے لیے سرمایہ تیار کریں گے. اسی پر یہ عدالت برخاست ہوتی ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب. تمام طلبہ کے لیے انعام ہے، لیتے ہوئے جائیں. یہ لو، سب سے لیتے ہیں. موبائل کے عنوان پر ان طلبہ نے بہت ہی اہم اور عمدہ مکالمہ پیش کیا ہے، اور یہ اس کا خطرہ ایک گھر گھر پھیلا ہوا ہے اور ہر کوئی اس کے موبائل سے پریشان ہے.